So hello guys, welcome back to the channel. Today we'll study about the demand and the price elasticity. Though everybody knows what is demand, but there is a difference between uh, demand and the price elasticity. Price elasticity एक थोड़ा complex term है for the economics and non-economic background students के लिए. So I have made it very simple so that everyone कोई भी ये वीडियो देख उसको समझ में आ जाएगा. So let's begin. So what is demand? ठीक है. Demand refers to the quantity of a good or service that consumers are willing and able to purchase it. ठीक है. There is a two important term, दो important term है जो है willingness और ability. देखो, बहुत लोग के पास विलिंगनेस है बहुत कुछ का, ठीक है, कि एक अंबानी जैसा घर हो, मर्सिडीज हो, ऑडी हो, पर एट दैट प्रेजेंट टाइम वो एबिलिटी नहीं हो, वो पैसे नहीं है उसके पास कि वो खरीद सके, तो वो डिमांड नहीं कहलाए. अगर एट प्रेजेंट हम चाहे कि मर्सिडीज ले लें तो ये मेरा विलिंगनेस तो है पर एबिलिटी नहीं है मेरे पास, तो दिस इज कैन नॉट बी कॉल्ड एज डिमांड. फॉर इकोनॉमिक्स दो टर्म बहुत जरूरी है डिमांड को फुलफिल करने के लिए, दैट इज विलिंगनेस भी होना चाहिए एंड एबिलिटी भी होना चाहिए टू परचेज इट एट द डिफरेंट प्राइस इन अ गिवन पीरियड. तो डिमांड का मतलब यही होता है कि कोई भी क्वांटिटी को जब हम लोग डिमांड कर रहे हैं डिफरेंट प्राइस पे, दो चीज है, प्राइस भी होना चाहिए और क्वांटिटी भी होना चाहिए. ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे, मान लो कोई 10 रुपए का चीज है, कोई क्वांटिटी 5 खरीदता है, कोई 10 रुपए की चीज को 10 खरीदता है, तो अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग प्राइस है, तो अलग अलग प्राइस और अलग अलग क्वांटिटी पे विलिंगनेस और एबिलिटी टू परचेज डिफरेंट कंज्यूमर्स का, उसी को हम लोग डिमांड कहते हैं. ठीक है, विलिंगनेस होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, और जब डिफरेंट प्राइस पे लोग डिमांड करेंगे उसको खरीदने का डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी पे, उसी को डिमांड कहेंगे. ठीक है, तो डिमांड बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, उसके प्राइस से भी इन्फ्लुएंस होता है, इनकम से भी होता है, कंज्यूमर के प्रेफरेंस से भी होता है. अब जैसे कोई डिमांड मान लो कि एक पर्टिकुलर चीज का है कि सपोज कि एक बिस्किट का पैकेट है, ठीक है, तो अगर बिस्किट का पैकेट आज क्वांटिटी मान लो कि 10 लोग खरीदने आए, ठीक है, वो 10 लोगों ने डिमांड किया, उस बिस्किट का पैकेट है मान लो आज 5 रुपए, कल वो अगर 10 रुपए होगा तो शायद उसका क्वांटिटी कम हो जाए क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगा, या शायद बढ़ भी जाए क्योंकि अगर उस सोसाइटी में सिर्फ अमीर लोग हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा प्राइस के बढ़ने से. ठीक है, तो डिमांड जो एक पहला फैक्टर है उसकी प्राइस से तो बहुत इफेक्ट होता है, कि प्राइस के ऊपर नीचे से आपके जो लोग डिमांड कर रहे हैं उस पर इफेक्ट होगा. दूसरा उसके इनकम पे, अगर किसी के पास कम इनकम है मान लो, तो उसका तो डिमांड कम होगा. एक मिडिल क्लास आदमी का जो इनकम है वो कम है देन अ रिच पर्सन, तो रिच पर्सन के पास बहुत सारी चीज है डिमांड का, वो शायद हर महीने कार भी खरीदता हो, वो हर महीने बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करता हो, पर मिडिल क्लास का क्या, हाउस होल्ड एक्टिविटीज हो गया, एजुकेशन हेल्थ, इतने में सीमित रह जाता है. तो इनकम से भी डिमांड इफेक्टेड होता है, किसी जिसका ज्यादा इनकम हो वो ज्यादा डिमांड करेगा, जिसका कम इनकम हो कम डिमांड कर. और कंज्यूमर के प्रेफरेंस है, कभी कभी क्या देखा जाता है कि डिमांड, जैसे ऐसे तो कहते हैं कि देर इज एन इनवर्स डिमांड, देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, की प्राइस और डिमांड, पर कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है. कि कहीं कहीं आप देखोगे कि किसी कोई चीज, कोई ब्रांड अगर आपको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, तो मान लो कि जैसे आप गुड डे का बिस्किट खाना पसंद करते हो, तो गुड डे का अगर प्राइस 20 रुपए तक आप अफोर्ड कर पाओ, तो अगर वो 5 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, तो आप गुड डे खरीदोगे ही खरीदोगे. तो कंज्यूमर के प्रेफरेंस से डिमांड भी इफेक्ट होता है. अगर कंज्यूमर के, अगर वो उस प्रोडक्ट का एक क्या बोलते हैं, रिलायबल कंज्यूमर है, एक ग्रुप ऑफ रिलायबल कंज्यूमर है, तो उसके प्राइस के ऊपर नीचे से उसके डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो कंज्यूमर के प्रेफरेंस पे भी डिमांड इफेक्ट होता है. जैसे बहुत सारी जो ऐसी ब्रांड है सिर्फ कंज्यूमर के प्रेफरेंस से चलती है, जैसे कि नेस्ले या अमूल, आप ऊपर नीचे भी प्राइस करेंगे ना, लेकिन कंज्यूमर के पास एक ट्रस्ट बन चुका है उस सारे ब्रांड का, तो उनके डिमांड को उतना इफेक्ट नहीं हो पाता है. ठीक है, फिर थर्ड चीज है कि लो ऑफ डिमांड. तो लो, ऐसे तो डिमांड बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो रहा है, प्राइस से, इनकम से, कंज्यूमर के प्रेफरेंस से, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस से, सब चीज से. पर जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, वो बस प्राइस और उसके क्वांटिटी पे देखता है. ठीक है, रिलेशन, कि प्राइस के इंक्रीज होने पे जब डिमांड कम हो जाए तो उसको हम लोग लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं. एंड द क्वांटिटी डिमांडेड जनरली इंक्रीजेस, क्या है भाई, जनरली डिक्रीजेस द प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीज. जैसे ही प्राइस बढ़ेगा गुड का, क्वांटिटी क्या होगा, डिमांड का डिक्रीज करेगा, एंड वाइस वर्सा. जब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घटा, जब प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ा. यही इनवर्स रिलेशनशिप लॉ ऑफ डिमांड को बताता है. बाकी सारे फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ एक फैक्टर को देखता है, वो है प्राइस. आई होप दिस इज क्लियर.
नाउ द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और गुड के बीच में। जैसे कि एज द प्राइस ऑफ ए गुड राइजेस द कंज्यूमर्स आर लेस विलिंग टू बाय इट, लोअर डिमांड होगा और प्राइस फॉल करेगा। अब सिंपल भाषा में देखो ना कि किसी चीज का अगर आप प्राइस आज 5 रुपए है तो आज 100 लोग खरीद रहे हैं, अगर वो 10 रुपए होगा तो वो थोड़ा तो डिमांड घटेगा ही घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि ऐसे भी लोग खरीद रहे थे जिनका सिर्फ इनकम 10 रुपए था, वो 5 रुपए अफोर्ड कर पा रहे थे। आज वो 10 रुपए हो गया तो वो 10 रुपए जिसका इनकम है वो तो नहीं खरीद पाएगा ना, उसका तो इनकम ही 10 रुपए है। तो प्राइस का बढ़ना डिमांड को घटाता है और डिमांड को प्राइस का घटना डिमांड को बढ़ाता है। ये एक लॉ ऑफ डिमांड कहता है और ऐसा एग्जिस्ट भी करता है बहुत सारे केसेस में। पर ऐसा बहुत सारे एक्सेप्शनल केस भी है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करता, उसको गिवन गुड का केस कहते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो एग्जाम्पल देख लीजिए कि प्राइस ऑफ एप्पल इंक्रीज कर रहा है $2 से $3 और पीपल माइट बी बाय फ्यूअर एप्पल्स क्योंकि प्राइस बढ़ गया है $1। और प्राइस अगर ड्रॉप करता है तो पीपल ज्यादा खरीदने लगेंगे। तो ये तो नेचुरल चीज है, सबको पता है। ठीक है। नाउ थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्राइस इलास्टिसिटी। देखो प्राइस इलास्टिसिटी कोई हार्ड चीज नहीं है, आप एकदम प्राइस मीनिंग समझो। प्राइस का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब रबर देखा है, रबर, रबर को हम लोग बोलते हैं कि रबर बहुत इलास्टिक है। मतलब रबर इलास्टिक कब? जब वो बहुत खिंचाता है तो उसको हम लोग इलास्टिक बोलते हैं, जब वो कम खिंचाता है तो बोलते हैं अरे ये तो इतना इलास्टिसिटी नहीं है। वैसे ही यहाँ पे है कि अगर क्वांटिटी के चेंज होने में प्राइस के पे क्या इफेक्ट, सॉरी प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर ज्यादा इफेक्ट हो रहा है तो हम लोग प्राइस इलास्टिक बोलेंगे। मान लो कि प्राइस घटा 10 से 5 रुपए हो गया और डिमांड जो है ना उतना, जैसे 10 से 5 मतलब कितना 50% डिक्रीज हुआ और प्राइस डिमांड जो है ना 20% से इंक्रीज हुआ, तो हम लोग इनइलास्टिक बोलेंगे क्योंकि प्राइस तो भाई 50% से घट गया लेकिन डिमांड बहुत कम परसेंटेज से बढ़ा, तो हम लोग बोलेंगे कि उतनी इलास्टिसिटी नहीं हुई प्राइस में, प्राइस इनइलास्टिक है। और वही बोल देंगे कि अगर 50% से घटा है तो डिमांड जो है ना 70% से बढ़ गया, तो हम बोल देंगे कि प्राइस इलास्टिक है। यही है डिफरेंस इन इलास्टिक और इलास्टिसिटी का। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या कहता है? इट हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। जब प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी के डिमांड में कितना चेंज आ रहा है उसी को हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। एकदम सिंपल कि प्राइस इलास्टिसिटी जिस हिसाब से घट बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड किस हिसाब से घट बढ़ रहा है। अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिक है, और कम बढ़ रहा है तो प्राइस इन इलास्टिक है, बराबर बढ़ रहा है तो हम लोग यूनिट इलास्टिक कहते हैं। ठीक है। सो पीडी इज द परसेंटेज, इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज द परसेंटेज जो क्वांटिटी डिमांड में हो रहा है और परसेंटेज चीज इन प्राइस में, दोनों का परसेंटेज ले लो और डिवाइड कर दो, ऊपर क्वांटिटी डिमांड का रख दो, नीचे प्राइस का रख दो। सो इलास्टिसिटी अगर सिंपल भाषा में समझे तो रबर बैंड का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इफ इट इज स्ट्रेचेस और लॉट उसको हम लोग इलास्टिक कहते हैं, और वो हार्डली स्ट्रेच होता है तो उसको इनइलास्टिक कहते हैं। यही अप्लाई कर लो प्राइस पे कि प्राइस के चेंज होने पे अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो वो हो गया प्राइस इलास्टिक है, और अगर थोड़ा सा चेंज हो रहा है डिमांड में तो वो इनइलास्टिक है। तो डिमांड किस चीज से चेंज हो रहा है? प्राइस से हो रहा है ना। तो अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया, इलास्टिसिटी इलास्टिक है ज्यादा, और अगर प्राइस के चेंज होने पे डिमांड कम बढ़ा तो इनइलास्टिक है। यही डिफरेंस है। नेक्स्ट, नाउ टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। जैसे मैंने बताया इलास्टिक डिमांड कहेंगे कब? जब प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। भाई क्वांटिटी के परसेंटेज में ज्यादा चेंज आ रहा है देन द प्राइस परसेंटेज, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या होगा? ज्यादा आएगा, 1 से ज्यादा आएगा तो बोलेंगे इलास्टिक है डिमांड उसका, कि डिमांड बहुत सेंसिटिव। इसका एग्जांपल देखो लग्जरी गुड्स जैसे डिजाइनर क्लॉथ्स। डिजाइनर क्लॉथ्स वाले में क्या होता है ना, जैसे जितने भी एक्सपेंसिव या लग्जरीज गुड है, अगर उनका थोड़ा भी प्राइस ऊपर नीचे होगा ना उनके डिमांड पे काफी क्या बोलते हैं, काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि लग्जरी गुड का जो डिमांड है ना वो इलास्टिक होता है, क्योंकि वहां कम पॉपुलेशन है लेने वाला। और वो तो एक तरीके का क्या है, लग्जरी गुड्स इज नॉट अ नेसेसिटी ना, वो हमेशा हमको खरीदना है कि प्राइस बढ़े या घटे, वो तो एक तरीके का शौक है लोगों का लग्जरी गुड्स का। तो थोड़ा भी प्राइस ऊपर नीचे होगा ना तो वो आपका डिमांड बहुत डिफरेंस लाता है, और जब बहुत ज्यादा डिफरेंस ला रहे तो उसको हम लोग इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इन इलास्टिक डिमांड कब होता है? डिमांड इज नॉट वेरी सेंसिटिव टू प्राइस चेंज, कि प्राइस के चेंज हुआ, मान लो प्राइस बढ़ा 10% से और डिमांड मात्र 5% से घटा, तो इन इलास्टिक डिमांड कहेंगे। और इसका एग्जांपल है नेसेसिटी गुड्स जैसे सॉल्ट और ब्रेड। जैसे कि आपका नेसेसिटी गुड में अगर मान लो प्राइस वो
आज 20% भी बढ़ाएगा ना, आपको खरीदना ही खरीदना, आपको डिमांड में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि वो नेसेसिटी, उसके बिना आदमी मर जाएगा। ठीक है। और यूनिट इलास्टिक कहते हैं कि जैसे कि जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना ही क्वांटिटी डिमांड। ऐसा हम लोग कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर गुड का नहीं दे सकते एग्जाम्पल, क्योंकि कोई कभी ऐसा देखा नहीं गया। हाँ, अगर पर्टिकुलर एक हम लोग एक सिनेरियो लें कि ऐसा कुछ कभी हो रहा है कि प्राइस के घटने से डिमांड उतना ही बराबर से बढ़ रहा है, तो वो यूनिटरी इलास्टिक में होगा। पर ऐसा कोई, जैसे यहाँ पे लग्जरी और नेसेसिटी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं हम लोग दे सकते। हाँ, अगर देखा जाए एक एक पर्टिकुलर गुड को, अगर बराबर तरीके से परसेंटेज जो चेंज है प्राइस का और डिमांड का इक्वल हो रहा है, तो हम लोग यूनिट इलास्टिक उसको कहते हैं। और यहाँ पे इक्वल टू 1 आता है, इन इलास्टिक में लेस देन 1 आएगा, और ग्रेटर देन 1 इलास्टिक डिमांड। आई होप दिस इज क्लियर now. Thank you to the all the viewers who are regularly watching this videos, because I am also preparing all the section that can cover your competitive syllabus, competitive exam syllabus. And in the next video I'll talk about the monetary policy, their bank rate, repo rate, जो सबको बहुत प्रॉब्लम करता है ये सारे रेट्स में. And also please like, share and subscribe to the channel, because I am hoping that everyone is getting, because जैसे कमेंट सारे लोगों को अच्छा लग रहा है ये वीडियो, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि दे आर लाइकिंग दिस, बिकॉज आई एम पुटिंग ऑल माई एफर्ट्स कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, सिंपल भाषा में समझ में आए. और अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है, इफ यू आर रियली लाइकिंग दिस, यू आर रियली feeling कि it is a best platform to know economics, please share and subscribe. Thank you.